के महीने में पूरे ब्रज में उत्सव होते रहते हैं, हर जगह हिलोड़े लगे हैं, हर जगह झूला झूला रहे। पहले तो ऐसा होता था कि एक एक महीने पहले से मायके में आ जाती थी बहनें बेटियां और खूब झूला झूलती थी, झुलाती भी थी, खूब झूला का उत्सव होता था। अब पेड़ ही काट दिए तुमने सारे, अब पेड़ पे ही तो झूलते थे। गांव में देखो, गांव में बहनें आ जाती थी एक एक महीने पहले, 15-15 दिन पहले, और खूब झूला झूलती थी। सखियां आके मिलके सारी, इस बहाने ससुराल से आके सब मिल लेती थी। अब तो किसी का कोई समय नहीं, अब तो 1 घंटे भी आए और सीधा। तो अब तो उत्सव उत्सव जैसे कहाँ रहे हैं। ये धाम ही एक ऐसे हैं जहां पर उत्सव आज भी उत्सव जैसे बने हुए हैं। इसलिए इस ब्रज क्षेत्र में तो हर उत्सव बहुत आनंद से होता है। यहाँ की होली देखिए, सबसे सबसे सुंदर, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी होली नहीं मनाई जाती। फूलों की होली, डंडों की होली, लड्डू की होली, न जाने किस किस चीज की होली। यहाँ का हर त्योहार सुंदर होता है, हर उत्सव। इसलिए श्रावण का पूरा महीना सब जगह, सब मंदिर सजे होते हैं, सब जगह बिहारी जी सजे होते हैं, फूलों में सज रहे हैं। अनेक अनेक तरह के फूल लाए जाते हैं, अनेक अनेक तरह के उनके श्रृंगार होते हैं। अद्भुत होता है पूरे ब्रज का वातावरण। जिस मंदिर में भी चले जाओ, हर मंदिर में बिहारी जी अलग अलग रूपों में, अलग अलग श्रृंगार में, अलग अलग भाव में बैठे हुए हैं और खूब आनंद दे रहे हैं। इसलिए विशेषकर मेरा निवेदन है, रसिक बनो ब्रजवासियों, थोड़ा रसिक बनो, खूब रसिक बनो। आनंद ब्रज में हो रहा है। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी ब्रज में बहुत सी लीलाएं करते हैं। अघासुर, वकासुर, वृत्तासुर, पूतना से लेके तृणाव्रत से लेके सब दुष्टों का दमन करते हैं। यमुना महारानी को स्वच्छ कराते हैं, कालिया नाग को दूर भेजते हैं, ब्रह्मा जी के मोह को भी दूर करते हैं, अहंकार को भी दूर करते हैं इंद्र के, और गिरिराज जी को धारण करते हैं। कुछ परंपराएं जो ठीक नहीं थी उनको बदलते हैं, कुछ नई परंपराएं शुरू कराते हैं। समाज के लिए जो जो अच्छा है, जो जो ठीक है, जो जो बढ़िया है, वही करना धर्म कहलाता है। इसलिए शरीर, आत्मा और समाज, इन तीनों का कल्याण जिन कर्मों को करने से होता है वो कर्म ही धर्म कहलाते हैं, धर्म कहाए जाते हैं। बाकी धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें करते रहते, सब कुछ धर्म नहीं है। धर्म बहुत विशेष गुण बात है। तो जिससे मन, शरीर, आत्मा और समाज का कल्याण हो वो धर्म है। भगवान इसी तरह से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। ब्रज धाम में आए, सबको दर्शन दिया, भक्तों को, ब्रजवासियों को, गोपी ग्वालों को आनंद दिया। अब समय ऐसा था कि कंस ने देखा जितने बार राक्षसों को भेजता हूँ सबको कृष्ण मार देते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं, कोई लौट कर नहीं आता। तो अब कोई ऐसा षड्यंत्र रचूं, ऐसा कुछ भाव बना कि कृष्ण बलराम को यहां लाया जाए। उसका उद्देश्य तो था कि कृष्ण बलराम को यहां लाके अपनी आंखों के सामने मार दूं। हर बार सब राक्षस मारे गए, कृष्ण बलराम अभी भी जीवित। तो ये सोचकर कंस ने अक्रूर जी को भेजा ब्रज की यात्रा पर। वहां अक्रूर जी पहुंचे और नंद बाबा, यशोदा मैया सब बैठे हैं। सबसे कहा कि महाराज कंस ने निमंत्रण भेजा है और आप सबको तो बुलाया ही है, पर आपके बालक कृष्ण बलराम को विशेष निमंत्रण दिया है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना एकदम सहम गए। विशेष निमंत्रण दिया है, इसका मतलब, क्योंकि सब जानते हैं कंस बहुत पापी है, क्रूर है, सब जानते हैं कि कितना दुष्ट व्यक्ति है। अगर हमारे बालकों को बुलाया है तो न जाने उसके मन में क्या चल रहा होगा। नंद बाबा ने तो कुछ न कहा, यशोदा मैया ने तुरंत कहा, मेरा कन्हैया नहीं जाएगा, मेरा लाला नहीं जाएगा, मेरा कान्हा नहीं जाएगा। नंद बाबा चले जाएं, बाकी के गोप चले जाएं, पर मेरा लाला नहीं जाएगा। अक्रूर जी कहते हैं, मैया
निमंत्रण दिया है, राजा है वो, राजा का निमंत्रण ठुकराओगी क्या? और अगर निमंत्रण ठुकरा भी दो तो महाराज ने आदेश भी दिया है साथ में, अगर कोई निमंत्रण स्वीकार ना करे तो ये मेरा आदेश है कि कृष्ण बलराम को लाया जाए। ये कंस ने कहा। वो राजा हैं, उनका अधिकार है प्रजा पर। तो यशोदा मैया ने कहा वो राजा हैं, उनका अधिकार है प्रजा पर, मैं जानती हूं, पर मैं एक मां हूं और मां का अधिकार संतान पर ज्यादा होता है ना। कन्हैया जो है, कान्हा जो है, वो मेरा पुत्र है, तो मां जैसा चाहेगी अपने पुत्र के लिए वो होगा। वो राजा हैं, समाज के लिए, मां के लिए थोड़ी। इसलिए मेरा लाला नहीं जाएगा। मैं मां हूं अपने कान्हा की, मैं मां हूं कन्हैया की। जब बार बार कहा कि कन्हैया नहीं जाएगा, ये मेरा पुत्र नहीं जाएगा, मेरा लाला नहीं जाएगा, तब अक्रूर जी को कहना पड़ा कि जैसे तुम बार बार मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा कान्हा, मेरा लाला कह रही हो, ये तुम्हारा नहीं है यशोदा, ये तो देवकी का पुत्र है। तुम भ्रम में हो। अरे तुमने तो केवल पालन किया है, इसको जन्म तो देवकी ने दिया है। बस इतना सुना कि यशोदा मैया एकदम शिथिल हो गई। ऐसे हो गया मानो पत्थर की हो गई। एक क्षण के लिए तो सब सुध बुध भूल गई। फिर थोड़ा होश करके कहती हैं कन्हैया जी को अपनी गोद में बिठा कर, लाला ये अक्रूर कहते हैं तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। क्या तू मेरा पुत्र नहीं है? भगवान आंसू पोंछते हुए कहते, मां मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे जन्म किसने दिया, पर मैं ये जानता हूं जब भूख लगती थी ना तो माखन का कटोरा लिए गली गली दौड़ती थी तू। मैं कहीं गिर जाता था, चोट लगती थी तो तेरी आंख में आंसू आ जाते थे। मैं गैया चराने जाता था बाबा के साथ में तो तू द्वार पे बैठ करके मेरी बाह जोहती थी, मेरी बाट देखती थी कि मेरा लाला आता होगा। मुझे खिलाना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सब कुछ तूने दिया। माँ मुझे नहीं पता कि मुझे जन्म किसने दिया है, पर मैं ये जानता हूं कि मुझे जीवन तूने ही दिया है। ये मैं जानता हूं माँ, मेरा जीवन तेरा दिया है। मैं तेरा ही पुत्र हूं, तेरा ही पुत्र रहूंगा। मैं तेरा ही लाला हूं, तेरा ही लाला रहूंगा। मैं बार बार कहता हूं माँ, मैं तेरा ही बेटा।